नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की फटाफट बड़ी खबरें। रोड रेस के विवाद में कारोबारी पर चाकू से हमला। रायपुर में रोड रेस की घटना में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कार चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद 4 युवकों ने कारोबारी पर उसकी पत्नी के सामने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों विजय सोनी उर्फ ढोलू, लोकेश बघेल उर्फ लक्कू और गवत सोनी उर्फ भागो को गिरफ्तार कर लिया है। चौथे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग में 10% परसेंटाइल नियम किया रद्द। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू 10% न्यूनतम परसेंटाइल की शर्त को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर दोबारा काउंसलिंग शुरू करने और बिना न्यूनतम परसेंटाइल की शर्त के केवल मेरिट के आधार पर खाली सीटों पर प्रवेश देने का निर्देश दिया है। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की 7,811 सीटों में से 4,147 सीटें खाली रह गई थीं। इसी स्थिति को देखते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने पहले ही नियमों में राहत देने की अनुमति दी थी। रायपुर में अवैध कब्जों पर निगम की कार्रवाई। रायपुर नगर निगम ने बारिश के दौरान जलभराव और अवैध प्लाटिंग की समस्या को देखते हुए कई स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की। पंडरी के दुर्गानगर में नाले पर बने करीब 100 वर्ग फीट के अवैध पाटे को जेसीबी से हटाया गया। वहीं जोन 1 की टीम ने सुखराम नगर में लगभग 3 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। ब्रह्मदेई पारा में भी अतिक्रमण हटाकर जल निकासी का रास्ता साफ किया गया। निगम का कहना है कि इस अभियान से बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। रायपुर में हुड़दंगियों पर पुलिस ने चलाई गोली। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन ग्राउंड में बड़े स्तर पर राइट कंट्रोल ड्रिल आयोजित की। इस अभ्यास में करीब 595 पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। लगभग 2 घंटे तक चले प्रशिक्षण के दौरान दंगा, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने की रणनीतियों का अभ्यास कराया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रशिक्षण प्रक्रिया की निपटने की रणनीतियों का अभ्यास कराया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रशिक्षण प्रक्रिया के तहत नियंत्रित तरीके से फायरिंग सहित विभिन्न तकनीकों का अभ्यास किया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अभ्यास से जवानों की आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई की क्षमता और समन्वय बेहतर होगा। रायगढ़ में हाथियों के हमले से 2 की मौत। रायगढ़ जिले में हाथियों के हमले की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। एक घटना में हाथी बस्ती में घुस आया और जान बचाकर भाग रही महिला को कुचल दिया, जबकि उसकी मासूम बेटी मौके पर रोती रही। दूसरी घटना में शौच के लिए निकले एक ग्रामीण पर हाथी ने हमला कर उसकी जान ले ली। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की गाड़ी को भी हाथी ने सूंड से धक्का मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक टावर पर चढ़ा। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र के लोधी गांव में पत्नी के मायके जाने से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक शराब के नशे में था और पत्नी को वापस बुलाने की मांग कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक समझाइश और बातचीत के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। इस दौरान गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने युवक को समझाइश देकर परिजनों के साथ भेज दिया। पेंड्रा बाईपास निर्माण की मांग पर भूख हड़ताल शुरू। पेंड्रा बाईपास निर्माण की मांग को लेकर जिला प्रेस क्लब के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल शुरू हो गई है। आंदोलनकारी 13 किलोमीटर लंबे स्वीकृत बाईपास का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। पहले दिन पत्रकारों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जालान ने भी धरने में शामिल होकर समर्थन दिया। आंदोलन के दौरान शासन तक जनभावनाएं पहुंचाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान भी शुरू किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से स्वीकृति मिलने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से लोगों को लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। बीजेपी बोली, भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाने धरना दे रही कांग्रेस। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाने के लिए धरना और प्रदर्शन कर रही है, जबकि पुलिस पूरे मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मिश्रा ने कहा कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है। 47 डिसमिल जमीन के लिए बहू के सामने लहराई तलवार। सूरजपुर जिले के बांसपारा गांव में 47 डिसमिल जमीन के विवाद ने पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया। आरोप है कि चाचा ससुर तलवार लेकर खेत पहुंचे और बहू को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। महिला का कहना है कि आरोपी ने जमीन पर अपना दावा जताते हुए किसी को भी वहां आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी तलवार लहराते दिखाई दे रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कांकेर में 3188 लीटर अवैध शराब नष्ट। कांकेर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 505 मामलों में जब्त 3188.935 बल्क लीटर शराब को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी शेर बहादुर सिंह ठाकुर की निगरानी में की गई। नष्ट की गई शराब में 1629.805 बल्क लीटर देशी महुआ शराब और 1559.130 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब शामिल थी। अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर लगातार सख्ती जारी रहेगी और भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। पीएम जनमन सड़क धनसी पीएचई सचिव ने की जांच। कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनी खारिया से अगरी तक की सड़क धंसने के मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और 2 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए। कोर कटिंग जांच में पता चला कि 10 से 12 टन क्षमता वाली सड़क पर 60 से 70 टन तक रेत से लदे भारी वाहन चलाए गए, जिससे सड़क को गंभीर नुकसान पहुंचा। रायगढ़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। रायगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के विरोध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को परेशान करने और कांग्रेस की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर पुतला दहन किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई थी। 11 करोड़ की लागत से बना कुंदला नाला में पुल। नारायणपुर जिले में लगभग 11.66 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बासिंग बहार एवं कुम्हला नाला के उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। सोनपुर नारायणपुर मरोड़ा मार्ग पर बने इस पुल से क्षेत्र के ग्रामीणों को विशेष रूप से बारिश के मौसम में बड़ी राहत मिलेगी। पहले लोगों को नाला पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। पुल शुरू होने से क्षेत्र में आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद है। बालोद में 5 लाख के चंदन के पेड़ों की चोरी। बालोद जिले के हथौद गांव स्थित महर्षि मुक्तानंद आश्रम परिसर से करीब 5 लाख रुपए कीमत के 5 चंदन के पेड़ चोरी होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर रात के समय खेत की मेड़ पर लगे करीब 20 साल पुराने मलयागिरी प्रजाति के पेड़ों को काट कर ले गए। आश्रम के सचिव और विद्यालय के प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। 343 सरकारी कॉलेजों में नई व्यवस्था जल्द। छत्तीसगढ़ के 343 सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय भुगतान की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब प्रति पीरियड की जगह प्रतिदिन के आधार पर भुगतान होगा। नई व्यवस्था के अनुसार एक दिन का मानदेय 2,000 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है और जल्द आदेश जारी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस फैसले से पीरियड आवंटन को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे और नियुक्ति प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी बनेगी। जवाब न देने पर एनजीटी सख्त। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाते हुए रायपुर के वीर नारायण इंटरनेशनल स्टेडियम सहित जयपुर और मुंबई के 2 बड़े स्टेडियमों में खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मामला भूजल संरक्षण, शोधित जल के उपयोग और वर्षा जल संचयन जैसे पर्यावरणीय मानकों के पालन से जुड़ा है। एनजीटी ने वर्ष 2021 में इन संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे और बाद में अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई।